तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर पार्टी वापसी, मखसूस नशस्तों के हुसूल की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई को नशस्तें न देने का 13 मई का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार। ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। पीटीआई को मखसूस नशस्तों के लिए 15 दिन के अंदर दरख्वास्त देने की हिदायत। अदालत ने करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा करवाया। 39 ने खुद को पीटीआई डिक्लेयर किया। दीगर 41 उम्मीदवार भी 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजेस का अक्सरियती मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने यह फैसला 8-5 की अक्सरियत से दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत ने अक्सरियती फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले की मुखालफत की। इख्तलाफी नोट भी लिखे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन का फैसला इनके खिलाफ है। पीटीआई सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। पीटीआई ने आज़ाद करार दिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशस्तों की तकसीम करे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशस्तों की अहल नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि सर्टिफिकेट देने वाले उम्मीदवार पीटीआई से हैं, इन्हें पीटीआई के करार दिया जाए। पीटीआई को इसी तनासुब से मखसूस नशस्तें दी जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। आइन में बिन मांगे तरमीम का इख्तियार देने के फैसले को कौम ने बरसों भुगता। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नजरसानी में जाना है या नहीं, इसका फैसला काबीना ने करना है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत मौजूद है। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान ने बल्ले के निशान छीना, इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत की, आइन की गलत तशरीह करने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बैरिस्टर गौहर बोले कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी मुत्तहिद रहेगी। शिबली फराज ने कहा कि हमने अब अपना मैंडेट वापस हासिल करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई को कौमी असम्बली की 22, पंजाब में 27 नशस्तें मिलने का इम्कान। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, जेयूआई को 3 इजाफी नशस्तें मिली थी। पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, काफ लीग और आईपीपी को 1 इजाफी नशस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जेयूआई को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7, एएनपी को 1 इजाफी नशस्त मिली। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और एमक्यूएम को 1 मखसूस इजाफी नशस्त मिली थी। आज के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आती है। पासदारी लाटलों की नहीं, कानून की होनी चाहिए। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इस फैसले में इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बुलडोज किया गया। ऐसे लगता है कि लाडलाइज्म आज भी बरकरार है। आज के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मखसूस नशस्तों की फहरिस्त बाद में जमा कराई। आज वो फैसला दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन और कानून इस फैसले में नजर नहीं आता। मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब।
सड़कें, नहर और अंडरपासेस तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली की आंख मचोली। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, पाकपतन में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुजरात, जहलम, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में भी बादल जमकर बरसे। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में कहा, इलेक्शन कमीशन को फौरी इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। कुछ जमातें विकेट की दोनों जानिब खेल रही थीं। ये मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार को रिवर्स गियर लग गया। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 79,000 की नफसियाती हद भी खो गया। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में भी कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 35 पैसे सस्ता 278 रुपये 25 पैसे का हो गया। निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर आखिरी रोज भी समाअत मुकम्मल ना हो पाई। खावर मानिका ने दलाइल मुकम्मल करने के लिए कल तक का वक्त ले लिया। खावर मानिका के वकील का बानी के वकला की जानिब से अदालती फैसलों के रेफरेंस पर एतराज। कहा, हर क्रिमिनल केस में अलग वजूहात शामिल होती हैं। सेक्शन 496 में कहीं नहीं लिखा ये मुसलमानों के लिए नहीं। आला अदलिया के जजेस की तौहीन पर नोटिस हो जाता है, मातहत जजेस की तौहीन पर क्यों नहीं? खावर मानिका के वकील का साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का बेजिक्र। कहा, बानी की जानिब से कौम से मुआफ़ी मांगी जाती तो शिकायत कुनिंदा भी मुआफ कर सकते हैं। समाअत कल 8:30 बजे तक मुलतवी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस रवाना। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक ने अलविदा किया। आज़री सदर का नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी का दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को इदारे में IT और खलाबाजी से मुतालिक तहकीक पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में मुतअद्दिद मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवंबर में आज़रबाईजान के दौरे का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पास्को से मुताल्लिक़ इजलास में वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा, गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म की पास्को के निजकारी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। गंदम खरीदारी के लिए मुतबादिल हिकमत अमली तैयार करने की भी हिदायत। इजलास को वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग और TORs के हवाले से ब्रीफिंग। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल जारी। तमाम आटा मिले दूसरे रोज पे बंद। मुल्क भर में आटे की सप्लाई रुक गई। मार्केट में मौजूद स्टॉक खत्म होने पर बड़े बहरान का खदशा। फ्लावर मिल्स और FBR के तनाज़े की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बजट में रिटेलर्स टैक्स पर सेक्शन 153A का इज्तिमाई इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया। आटा डीलर्स मिल्स को अदायगी करते वक्त 5.5% टैक्स कटौती के पाबंद होंगे। 5.5% टैक्स कटौती की सूरत में फ्लावर मिल्स को 600 रुपए एडवांस टैक्स भी देना होगा। पेशावर हसन खेल ऑपरेशन के शहदा फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद मोहम्मद इदरीस, बदामकुल, ताजमेर शाह और मोहम्मद अकरम की आबाई इलाकों में तदफीन की गई। नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर फौजी अफसरान और जवानों समेत शहदा के लाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR का कहना है कि हमारे बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देंगी। वर्ल्ड लेजेंड्स क्रिकेट चैंपियनशिप के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज शाम 5 बजे आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल रात 9 बजे खेला जाएगा।